सत्संग सुख के बारे में तो अभी हमने सुन ही लिया कि भी सत्संग से कैसे सुख मिलता है, कैसे शांति मिलती है, कैसे खुशियाँ मिलती है। इसके बारे में सत्संग में आने लगे जब कुछ बातें पढ़ने को मिली, कुछ बातें सुनने को मिली। जैसे सत्संग के बारे में सबसे पहले जब सत्संग में आए तो ये बात पढ़ने को भी मिली और सुनने को भी मिली कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इसमें सत्संग का सुख बताया है। दूसरी जो बात सुनी वो ये सुनी कि आधी से आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। मैं जब सत्संग में आने लग गया तो मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में ले लिया। आधी से आधी घड़ी आधी में पुनियाद भाव योगी संत की शरण हरे कोटि अपराध। अब इन बातों के अंदर सार आ गया सारा कि सत्संग का सुख क्या है, सत्संग से हमें शांति कैसे मिलती है। लेकिन इस सत्संग के सुख को और सत्संग से शांति मिलने को हम कैसे अनुभव करें और कैसे उनको वितरित करें, इसके बारे में विचार करेंगे, अच्छी तरह से सत्संग लेंगे तो सत्संग के माध्यम से हमें पता चलेगा। संतमणि में तो ये बताया था कि जप तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याए। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा कि जप, हमारे जो बाबा हैं वो जप तप योग बिना ही भाव सुधा प्याए। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है कि जब हम हमारे अंतरंग में पूरे विचारों में पूरे भावों में मन से बुद्धि से विचार से समझ से सत्संग का सुख ग्रहण करेंगे, सत्संग में आते जाते रहेंगे। जैसे कि जिस घर के अंदर बहू रूप में बेटी आई, भी बेटी तो है ही, बेटी का भी जन्मदिन मनाते हैं, बेटे का भी मनाते हैं, पत्नी का भी मनाते हैं, पति का भी मनाते हैं, मम्मी का भी मनाते हैं, पिता का भी मनाते हैं। लेकिन बहू रूप में जो बेटी आती है उसका जो जन्मदिन मनाना और वो भी सत्संग के रूप में, वो बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहू रूप में जो बेटी आई है वो बहुत ही प्रतिभावान बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर किसी के जन्मदिन का सत्संग मनाना, हर किसी को सत्संग जन्मदिन के सत्संग का सुख मिलना, ये साधारण बात नहीं है। अब गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव ये मेरे को भावना दे रहे हैं कि दो ही शब्द हैं, दो ही शब्द से सब कुछ जीवन नैया पार हो जाती है, सारी अशांति दूर हो जाती है। और वो दो शब्द हैं, हमारी पुरानी विचारधारा के हिसाब से, पुराने रामायण के हिसाब से तो राम कि भी एक तो रा बोलता था, लिखता था, और एक मैं लिखता था, और उससे पुल बंध गया। और अहंकार रूपी जो शक्ति थी जिसने शांति रूपी भक्ति का अपहरण किया था, उसके पास में पहुंचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो भक्त हैं वो रा और मैं लिख के पत्थर से पुल बांध लिया और वहाँ पे पहुँच गए थे। मेरा ये मानना है कि अगर हम संत बोलेंगे, भाव योगी संत, और संत शब्द को हमारे हृदय में ग्रहण कर लेंगे तो हमारी हर प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये संभव जब होगा, गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि हमारे को जन्म तो मिल गया, हम इस जन्म लेके, मानव जन्म लेके इस जग में तो आ गए, लेकिन हम जब तक जगन्नाथ से नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा ये जन्म कोई काम का नहीं है। ऐसे
व्यर्थ में गंवा के चले जाएंगे। व्यर्थ में गंवा के क्यों चले जाएंगे? कि हमारे अंदर जब तक जगन्नाथ से मिलने की भावना जागृत नहीं होगी, हमें कोई ऐसा संग नहीं मिलेगा जो हमें ये बताए कि सत्संग के बिना तू कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकता, सत्संग के बिना तेरा विवेक जागृत नहीं हो सकता। तो हमारा ये जो मानव जीवन है, मानव जन्म प्राप्त करना है, वो व्यर्थ चला जाएगा। अब एक तो बच्चा होता है पढ़ाई के अंदर होशियार, उसको क्या कहते हैं, बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा था और उसने ऐसे प्रतिभावान कार्य किए कि अपनी पूरी स्कूल के अंदर फर्स्ट नंबर लेके आया। अब वैसे ही इस बेटी रूपी ये जो बहू आई है, इसको मेरे को तो यही कहना है सत्संग के माध्यम से कि ये आज जो अपने जन्मदिन का सत्संग मनाता हुआ देख रही है और अनुभव कर रही है, तो इस सत्संग सदन से, इस सत्संग से जुड़े रहना चाहिए इसको। जब ही उसको इससे भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे से अच्छे संस्कार में अपना जीवन जिएगी। क्योंकि पुरुष के लिए तो कहा गया है कि पुरुष होता है बुद्धि प्रधान। क्यों बुद्धि प्रधान होता है? कि उसको पूरे परिवार को चलाना पड़ता है, कमाई भी करनी पड़ती है, व्यापार भी करना पड़ता है, नौकरी पे भी जाना पड़ता है। लेकिन जो स्त्री होती है, जो पुत्री हो, पत्नी हो, जो स्त्री है, घर की जो मुखिया है, वो होती है भावना प्रधान। उसको हर प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, बच्चे के साथ में गुस्सा भी करना पड़ता है, बच्चे को दुलार भी, प्यार भी देना पड़ता है, अपनी गोद में सुलाना भी पड़ता है। तो उसी प्रकार गुरुदेव हमें ये कहना चाह रहे हैं आज इस सत्संग के माध्यम से कि सत्संग से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारा विवेक भी जागृत होगा, हमारी भावना भी शुद्ध होगी, हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, और उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फिर हम बुद्धि के चलाए नहीं चलेंगे, हम संत के चलाए चलेंगे। और संत जैसा मार्ग दिखाएगा उस मार्ग पे चलते हुए हमारा जीवन यापन करेंगे और हमेशा सुख, शांति, आनंद और खुशियाँ मनाते रहेंगे। लेकिन जैसे गुरुदेव ने संतमणि में बताया है एक जगह कि एक फूल होता है, तो फूल की क्या विशेषता होती है? फूल की दो विशेषता बताई है गुरुदेव ने। एक तो ये विशेषता बताई है कि फूल अपन ले लेते हैं गुलाब का फूल, वो देखने में सुंदर लगता है, और जब उसको हाथ में ले लेते हैं तो उसमें खुशबू आती है। तो सत्संग भी हमें फूल बनाता है। सत्संग से हम फूल बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि हम संसार में रहते हैं, तो जैसे गुलाब का फूल है तो कांटों में रह के खिलता है। तो संसार के अंदर अगर हम रहेंगे तो संसार वाले कहेंगे सत्संग में क्या रखा है, घर का काम क्यों नहीं करती, या घर का काम क्यों नहीं करता। जबकि ये नहीं पता कि भी पार्टी में जाते हैं तो भी घर का काम होता है, शादी विवाह में जाते हैं तो भी घर का काम होता है, नौकरी पे जाते हैं तो भी घर का काम होता है। तो गुरुदेव आज अपने इस सत्संग के माध्यम से, वो भी जन्मदिन के सत्संग के माध्यम से, हमें ये बताना चाह रहे हैं। वैसे तो मेरे से पहले सत्संग के सुख के बारे में बहुत सी बातें बता दी, मैं तो उन्हीं बातों को खाली दोहरा रहा हूँ। तो अब हमें ऐसा बनना है सत्संग के माध्यम से, आज का ये सत्संग लेने के बाद में विशेष रूप से, क्योंकि हम तो सत्संग लेते ही हैं, लेकिन बहु रूप में ये जो बेटी आई है इसको भी गुलाब का फूल बनना है, घर का सारा काम भी करना है और सत्संग भी लेते रहना है। और इसके प्रभाव में कोई आए, इसके व्यवहार में कोई आए तो इसके अंदर भाव की, प्यार की सुगंध आए, और जब किसी से व्यवहार करे तो सुंदर लगे। तो इसी से वास्तविक सत्संग का सुख ले पाएंगे और किसी को दे पाएंगे। ओम शांति 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 प्रशांति।